नाजरीन, आज पाकिस्तानी सियासत के ऐवान बाला यानी सेनेट में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने लाखों दिलों को छू लिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद, जो हमेशा पुरएतमाद और पुरजोश दिखाई देते हैं, आज अपनी तकरीर के दौरान आंखों में आंसू ले आए। उनकी आवाज रुक गई, लहजा लरजने लगा और यूं लगने लगा जैसे दिल का दर्द अल्फाज से बाहर आने लगा हो। तो नाज़रीन, चलते हैं पहले मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क के साथ जुल्म मत करे जुल्म। ये गरीब को देगा, ये कागज हद होती है। जान अल्लाह को देनी है। ये जब रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, पता नहीं कब आएगा वो पाकिस्तान। इमरान खान इस रियासत को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। थैंक यू सर। मदीने की रियासत उस डायरेक्शन में तो लेके जा रहे थे सर। थैंक यू। क्यों, क्या वजह थी उनको हटाने की? कहते जी मदाखलत का कामयाब होना साजिश है। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की। क्या वो चीज कामयाब हुई है? हां, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? क्या वजह थी कि इन्होंने साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया? क्या वजह थी? मैं बताता हूं वो वजह क्या थी। एक वजह थी कि आलम इस्लाम में इमरान खान साहब ने अक़वाम आलम में आलम इस्लाम के लिए आवाज उठाई, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में जिस अंदाज में आपने आवाज उठाई इस्लामोफोबिया के खिलाफ, इसकी हमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एक वजह यह थी कि मुसलमान दुनिया को इकट्ठा कर रहे थे। 2 दफा 40 दिन के अंदर 2 दफा पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्लामिक OIC की कॉन्फ्रेंस होती है, 2 दफा। क्या वजह थी? एक वजह थी कि इमरान खान मुहिब्बे वतन थे। उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई कारोबार नहीं किया, कोई दुकान नहीं खोली, कोई मिलें नहीं लगाई, कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, कोई सरे में महल नहीं बनाए। यह वजह थी। क्योंकि यहां पर इक्तदार उसको दिया जाता है जो करप्शन में एक्सपर्ट हो, जो अपने लिए काम करे। क्या वजह थी? वजह थी कि इमरान खान ने आजाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को दी थी। आजाद खारजा पॉलिसी इस मुल्क की खुददारी को बहाल किया, खुद मुख्तारी को बहाल किया, इस मुल्क की इज्जत नफ्स को बहाल किया। इमरान खान ने इस कौम के लिए काम किया, अपने लिए काम नहीं किया, अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं किया। इमरान खान तो अपने घर में रहते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते थे, कोई कैंप ऑफिस नहीं था इनकी तरह। जिस तरह ये अवाम का पैसा अपने ऊपर लुटाते हैं, दौरे ही नहीं खत्म हो रहे। अभी जब से हुकूमत आई इनके, अब फिर दौरे शुरू हो गए। मैं माजी की आपको तफसील थोड़ी सी बताऊंगा। इमरान खान ने हर लिहाज से इस कौम का पैसा बचाया, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर, अमीर से टैक्स कलेक्शन करके। टैक्स रेवेन्यू कितना था जब इमरान खान आए? 3,800 अरब। और इमरान खान साहब इससे 6,000 अरब से ज्यादा लेकर गए और वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर अमीर से टैक्स लेके गरीब को रिलीफ दिया। कहते जी पेट्रोल सस्ता कैसे कर दिया? जब मुश्किल वक्त थी अवाम पे, इमरान खान के पास समरी आई कि जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई। इमरान खान ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम की। 10 रुपए कम किया डीजल, 10 रुपए कम किया पेट्रोल। कैसे किया? दूसरे सोर्सेस से रेवेन्यू बढ़ाकर, बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके इमरान खान ने कौम को रिलीफ दिया। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, आइए अब इस पर तफसील से बात करते हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब फैसल जावेद इमरान खान की कैद, मौजूदा सियासी हालात और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी जज्बात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, मगर जब उन्होंने इमरान खान के कुर्बानियों का जिक्र किया तो इनके सब्र का बंधन टूट गया।
इमरान खान ने कौम को शऊर दिया, उन्होंने अवाम को गुलामी से निकाला। आज वो शख्स जेल की कटहरों में है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बना। इन लम्हों में ऐवान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुखालिफिन भी दम बखुद रह गए। फैसल जावेद की आंखों से बहते आंसू इस बात का सबूत थे कि ये सिर्फ एक सियासी मामला नहीं बल्कि एक जाती दुख भी है। फैसल जावेद ने अपनी तकरीर में कहा, मैंने इस शख्स के साथ 27 साल गुजारे हैं, इसकी जदोजहद दी की है। मैं जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है। हम पर जितना भी जुल्म हुआ हम पीछे नहीं हटेंगे। ये अल्फाज सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, ये एक कारकुन के जज्बात, एक साथी की वफादारी और एक कौम के कायद से मोहब्बत का इजहार थे। ये पहला मौका नहीं है जब फैसल जावेद ने इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की हो, मगर आज का दिन मुख्तलिफ था। आज इनकी आवाज़ में दुख था, आंखों में नमी थी और दिल में बेचैनी। इमरान खान की गिरफ्तारी को अब 2 साल पूरा हो चुके हैं और हर दिन के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मगर इस दबाव के बावजूद वफादारी में कमी नहीं आई। सोशल मीडिया पर इस तकरीर के क्लिप्स वायरल हो चुके हैं। लाखों अफराद ने फैसल जावेद की सच्चाई को सराहा है। एक सारिफ ने लिखा, ये आंसू इमरान खान की सच्चाई की सबसे बड़ी गवाही है। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान ने इस तकरीर को एक ड्रामा करार दिया और कहा कि ये सब हमदर्दी हासिल करने की कोशिश है, मगर सवाल ये है कि क्या जज्बात झूठ हो सकते हैं? क्या एक शख्स की आंखों में आंसू लाकर सियासत करेगा? फैसल जावेद की तकरीर ने कौम को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असल में जेल में कौन है। वो शख्स जो आवाम की हक की बात करता है या वो जो कुर्सियों पर बैठकर खामोश तमाशाई बना हुआ है। फैसल जावेद के ये आंसू एक कहानी सुनाते हैं वफादारी की, कुर्बानी की और सच के लिए लड़ने की। वक्त बताएगा कि तारीख इन जज्बात को कैसे याद रखेगा, मगर आज इन आंखों से गिरे आंसू लाखों दिलों पर गहरे नकोश छोड़ गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे।